क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस लग रही है? ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ आयरन का 1 है, यहाँ आयरन के 3 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, ये हटा दूँ, आपको पता ही है ना LHS है RHS। देखो, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, मार्क्स ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहाँ पर आयरन के 3 एटम है, हमें यहाँ पर आयरन के 3 एटम करने हैं, तो हम कुछ यहाँ पर तो ऐड नहीं कर सकते, रूल बताया था मैंने कि हमेशा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आयरन के 3 एटम है, हम यहाँ पर अगर 3 ऐड कर दें इसके आगे, तो अब यहाँ पर भी आयरन के 3 हो गए और यहाँ पर भी आयरन के 3 है, ठीक है? अब हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, हमें हाइड्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग रूल। मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, ऑक्सीजन के 4 है ना, तो मैं इस वाले ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 4 ऐड कर दूँगी, ठीक है? बट ऑक्सीजन के 4 एटम तो मैंने कर दिए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए पता है आपको? 4 नहीं, हाइड्रोजन के होंगे 4 के, यहाँ पर 2 भी तो है, तो 4 2 जा 8 एटम हो गए हाइड्रोजन के यहाँ पर। कितने हो गए? 8। 4 और 2 को प्लस करके 6 नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? मल्टीप्लाई होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो 4 इंटू 1 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के पैरों में 2 है, तो 4 इंटू 2 8 एटम हो गए यहाँ पर। हमें ये इस साइड को भी हाइड्रोजन के 8 एटम करने पड़ेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर भी एक 4 ऐड कर दूँ, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे यहाँ पर? 4 2 जा 8। इतना बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के बाद देख लेती हूँ कि आफ्टर बैलेंसिंग क्या-क्या फ़र्क आया, ठीक है? ये तो थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है? ठीक है? U फॉर अनबैलेंस, ये है बैलेंस, ये है अनबैलेंस, ये है बैलेंस। अब नंबर ऑफ एटम्स गिन लेते हैं हर एलिमेंट के। बैलेंस होने के बाद आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है? यहाँ देख लेते हैं, आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? 3 3 8 8 4 4, यानी कि अब ये इक्वेशन बैलेंस है ना? बैलेंस होने के बाद सबके देखो, बैलेंस होने के बाद LHS भी 3 है, RHS भी 3 है, LHS भी 8 है, हाइड्रोजन का RHS भी 8 है। यहाँ LHS में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ LHS में RHS में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये इक्वेशन एकदम बैलेंस हो गई, ठीक है? तो देखिए, हम यहाँ ऐड तो कर देते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। ये तो हमने बैलेंस कर लिया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी हमें एक नंबर यहाँ ऐड करना पड़ा, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई, ठीक है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, ठीक है? बैलेंसिंग, और नहीं आया ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसी टाइम, जिस टाइम ये वीडियो देखो उसी टाइम बता देना, ठीक है? तो जिससे कि मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए।